नमस्ते, जय महाकाली। आज हम बात करेंगे धूमावती माता के बारे में, धूमावती महाविद्या के बारे में, जो सबसे मिसअंडरस्टूड महाविद्या है। लोग ऐसे बोलते हैं कि इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, लोग इतना डरा के रखे, जो ऐसा नहीं है। सोचो, जो विद्या से भी परे, जिनको महाविद्या कहलाया जाता है, जो फाइनल स्टेज होता है हमारे लाइफ में, ध्यान में, स्पिरिचुअलिटी में, वो महाविद्या में इनका स्थान है, तो कैसे अपूजनीय हो सकती है। तो इनकी शक्ति को समझिए। धूम मतलब स्मोक। स्मोक क्या है? इल्यूजन है। आज के टाइम पे हम इल्यूजन में ही जी रहे हैं, हम माया में ही जी रहे हैं, हम सत्य के समीप जाना ही नहीं चाहते। माँ धूमावती हमें ये एहसास कराती, भगवान समक्ष रह के भी हम भगवान को नहीं पहचान पाते, पर माँ धूमावती हमें महसूस कराती है कि भगवान आपके साथी है, आपके अंदर ही है, शून्य से पूर्णता की ओर ले जाती है, वो है माँ धूमावती। तो कथा इस तरीके से है, माँ धूमावती कैसे प्रकट हुई। माता पार्वती शादी के पश्चात रोज प्रतिदिन महादेव के साथ बैठ के भोजन किया करती थी, जो आज के गृहस्थ में भी ये होता है, पति पत्नी साथ में बैठ के भोजन करते हैं। तो उस वक्त विष्णु भगवान, महालक्ष्मी, शिवगण सब वहाँ पे मौजूद थे। तो माँ सबको खाना परोस रही थी, एक गृहिणी की तरह। भोलेनाथ माता पार्वती को बिना रुके, बिना इंतज़ार किए उन्होंने सब भोजन ग्रहण कर दिया। ये भी एक लीला हो सकती है। माता पार्वती जब देखी तो उन्होंने देखा भोजन बचा ही नहीं है मेरे लिए, और महादेव चले गए ध्यान करने। तब माता पार्वती क्रोध में आके अकेले सोचती गई, जिस वजह से उनकी क्रोध बढ़ती गई। खाना भी नहीं खाया था, क्षुधा भी बढ़ती गई। जब क्रोध और जब क्षुधा शांत है, अतृप्त है, जब दोनों का मिश्रण होता है तो धुआं निकलता है क्रोध से। तो माँ ने क्रोध में आके प्रचंड रूप लेके भोलेनाथ को ही निगल लिया। हर जगह संसार में धुआं फैल गया, संसार जैसे कि खत्म हो गया, वो स्थिति में आ गई थी, क्योंकि भोलेनाथ ही माता की निर्मित है। तब भोलेनाथ के आग्रह से माता ने भोलेनाथ को फिर से बाहर निकाला, और उनको महादेव ने वर दिया कि आज से आप धूमावती के नाम से जाने जाओगे। सोचो, जिनका कोई रथ नहीं है, ऐसी ही बैठी है, उनका कोई वाहन नहीं है, पर क्रो, जो पितरों को दर्शाया जाता है, अतृप्त आत्माओं को दर्शाया जाता है, क्रो, कौवा, वो उनके साथ रहता है। माँ हमें शून्यता से पूर्णता की ओर की रास्ता दिखाती है। जब दुनिया में कुछ भी नहीं होगा, तब वो होगी। जैसे कि आज के दौर में हम देखते हैं, जब कोई इंसान सब कुछ प्राप्त कर लेता है, फिर वो शून्य हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। तब वो ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है, या तो वो खुद को समाप्त कर दे, या तो वो शून्यता को अपना के पूर्णता की ओर जाए, अपने आप को पहचाने, अपनी अंदर की शक्ति पहचाने। वो माँ धूमावती आपको वो ज्ञान देती है ध्यान में जाके। तो आप उसकी साधना, उसकी पूजा करें, स्मरण शक्ति में माँ की हर चित्रों का, हर महाविद्या के रूपों का स्मरण करें। कोई ना कोई महाविद्या आपको कुछ ना कुछ ज्ञान और शक्ति अवश्य देती है। ये होती माँ धूमावती की शक्ति। वैसे ही केतु जो ग्रह है, माँ धूमावती के साथ जुड़ा जाता है। केतु क्या करता है? आपको स्पिरिचुअलिटी के ओर ले जाता है। जब आपके पास करोड़ों रुपए भी क्यों ना हो, आप खुश नहीं रहते, आपको ऐसा लगता है अभी भी कुछ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो अंदर की शक्ति का पुकार है कि अभी मुझे जागरूक कर ले, मैं तो तेरे अंदर ही समाया हुआ हूँ। तो वो शक्ति को, जैसे स्पिरिचुअलिटी की ओर जो आपको खींचता है, वो है केतु, और वो है माँ धूमावती। जय महाकाली।